बुआ लोगन, कैसे हो सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीखेंगे स्क्वायर एंड क्यूब रूट। ठीक है ना। ये हमारा चैप्टर है क्लास 8 का, वर्ग और वर्गमूल। इसके सारे के सारे क्वेश्चंस को हम लोग इसीलिए सॉल्व करेंगे और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है ना। इसमें आपकी कुछ एक्सरसाइज दे रखी हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना। देखो, सबसे पहली एक्सरसाइज है आपकी 2a। ठीक है ना। इसको हम कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। उसके बाद चलेंगे 2b की तरफ। ठीक है ना। 2b, 2b भी आपको ये दिख रही है ना यहाँ पे 2b। ठीक है ना। इसके भी सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे इसीलिए। और उसके बाद चलेंगे 2c की तरफ। ठीक है ना। 2c आपको ये दे रखी है, इसके भी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमारा 2d होगा। ठीक है ना। 2d के बाद ये हमारा चैप्टर जो है वो हमारा 2e आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना। 2e तक सारी की सारी एक्सरसाइज को हम लोग ख़त्म करने वाले इस वीडियो में, तो बने रहिएगा। चलो शुरू करते हैं 2a को सॉल्व करना। ठीक है ना। तो इसमें हमको क्या दे रखा है, पहले देखो 2a हमें दे रखा है। 2a एक्सरसाइज में निम्नलिखित 1 से 15 के बीच सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात करो। ठीक है ना। ये हमको दे रखा है, तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन जो था मैंने यहाँ पे लिख दिया, 1 से 15 के बीच सभी विषम संख्याएं। ठीक है ना। ऑड नंबर्स को लिखना है। इवन होती हैं सम संख्याएं, ऑड होती हैं आपकी विषम नंबर्स। ठीक है ना। तो क्या हो जाएंगी आपकी विषम संख्या, 1 हो जाएगी। और कौन सी हो जाएगी यहाँ पे, 1 का स्क्वायर करेंगे आप लोग 1 होगा। 3 का स्क्वायर करेंगे आप लोग 9 हो जाएगा। 5 का करेंगे आप लोग 25 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, दिख रहा है ना आप लोग को। थोड़ी लाइटिंग प्रॉब्लम है, हाँ बस थोड़ा सा। हाँ देखो, फिर क्या है आपका 7। ठीक है ना। 7 का स्क्वायर कितना होता है आपका 49 हो जाएगा। फिर ठीक है, फिर कितना होता है आपका 9 होता है। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 81 हो जाएगा। फिर क्या है आपका 11 है। 11 का स्क्वायर कितना होता है आपका 121 होता है। 11 × 11। ठीक है। फिर क्या है आपका 13 है। 13 का स्क्वायर कितना होता है आपका 169 होता है। बस इस तरह से ये आपके आंसर हो जाएंगे। 1 से 15 के बीच कितने विषम संख्याएं आ गई हैं आपकी, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। 14 और 15 को नहीं लेते हैं, क्योंकि 15 एक सम संख्या आ जाती है इसमें। ठीक है ना। तो ये आपके कितने हो गए, विषम संख्याएं हो गई। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो चुका है सॉल्व। और क्वेश्चन नंबर 2 हमको जो दे रखा है, इसमें ये देखिए, निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। मान बतानी है इसको हमें। ठीक है, उसको आज सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन हमको दे रखा है 56 का स्क्वायर एंड 82 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर, ये क्या होगा। ठीक है ना। तो आप लोगों को बहुत सिंपल सा, ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। आपको ना इसमें मल्टीप्लाई करना होता है। देखिए 56 × 56। ठीक है ना। जब आप लोग इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 31 36। ठीक है ना। इसी तरह से आपका 82 और 82। ठीक है ना। इसका मल्टीप्लाई करोगे आप लोग। ठीक है ना। तो आ जाएगा आपका 42 और 25। अब देखो, जिनके एंड में 5 आता है उनका स्क्वायर कैसे करेंगे। जैसे 5 है आपका, 5 का स्क्वायर आपको पता होगा 25 होता है। 6 के बाद कितना आता है 7 आता है। तो 6 का गुणा 7 में कर देंगे, 6 सत्ते कितने होते हैं 42। तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है ना, आंसर। ठीक है ना। ये भी आंसर हो जाएगा आपका। एक आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है ना। और जैसे 5 का स्क्वायर 25 होता है तो 25 से लिख दिया। 7 के बाद कितने आते हैं 8 आते हैं। तो 7 का गुणा 8 में करेंगे, 7 8 56 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है। इस तरह से इन सवालों को सॉल्व करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमको क्या बोला जा रहा है वो आज देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात करना है। इन संख्याओं के ना हमको वर्ग निकाल के दिखाने क्या होंगे। ठीक है ना। तो चलो वर्ग करते हैं इनके। का पहला हमको दे रखा है -5। इसको ना हमें परिमेय संख्या दे रखी है और इसका वर्ग बताना है। तो -5 को इस तरह से लिखेंगे और इस तरह से लिखने के बाद इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 25। ठीक है ना। सेकंड में क्या बोला जा रहा है हमको, सेकंड में बोला जा रहा है 13/17। ठीक है ना। इसका स्क्वायर क्या होगा, तो 13/17 को ऐसे लिखेंगे और इनके ऊपर ना आप लोग स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है ना। इसके स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है आपका 169 होता है। ठीक है ना। 17 का स्क्वायर 289 होता है आपका। ठीक है ना। इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना।
एक आंसर आपका ये हो जाएगा। तीसरा देखो, तीसरा हमको क्या बोला जा रहा है, तीसरा है हमारा -6/7, ठीक है ना। तो -6/7 पे आप लोग स्क्वायर लगा दोगे इस तरह से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49 माइनस का ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। दिख रहा है ना आपको ये। क्वेश्चन नंबर 4 हमको ये दे रखा है 15/19। ये परिमेय संख्या क्या होती है आपकी, p/q के रूप में लिखी जा सकें। जो p/q के रूप में लिखी जाती है ना, वो परिमेय संख्या होती है। जो बट्टे के ऊपर और नीचे लिखी जाती है परिमेय संख्या होती है, ठीक है ना। तो 15 का स्क्वायर आपका पता ही होगा, 5 × 5, 5 पंजे 25, पंजे 125, ये हो जाएगा आपका 225 बट्टे, ठीक है ना। 19 का स्क्वायर आपको 361 होता है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 1, ठीक है ना। इसी तरह -125 का स्क्वायर, यानी कि 125 का स्क्वायर करना है हमको, ठीक है ना। इस तरह से इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, इसके भी ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है ना। तो 125 का स्क्वायर करेंगे आप लोग, 5 क्या बताया था मैंने आपको, 5 जब लास्ट में 5 आता है तो उसका स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 12 के बाद 13 आते हैं ना, तो 12 × 13 करने पर क्या हो जाएगा आपका 156, 12 × 13 156 हो जाएगा यहाँ पे। इसी तरह से ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। और ये देखो 9 का स्क्वायर 9/-23 है ना, इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे वर्ग, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। 23 का स्क्वायर 500 कितने होते हैं, 529 होते हैं आपके, ठीक है ना। तो ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। तो अगर समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।